नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं डॉक्टर भागीरथ चौधरी आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सीईटी एग्जाम के लिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हम एक शॉर्ट कम समय में देखते हैं। टॉपिक है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि मित्रों टॉपिक है फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि इनको अपन दोनों को देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना मित्रों, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। यानी कि पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेज होता है, यानी कि पदार्थ का आकार बदला, आयतन बदला, गलनांक बदला, क्वथनांक बदला, अवस्था बदली, इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं, यानी कि भौतिक गुण भी बदलते हैं और मित्रों रासायनिक गुण भी बदलते हैं, तो वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक गुणों की बात करूं तो भौतिक गुण कौन कौन होगा? आकार होगा, आयतन होगा, अवस्था होगी, गलनांक, क्वथनांक होंगे, ये सब बदलेंगे। इसके साथ साथ यानी कि भौतिक गुण तो बदलेंगे, रासायनिक गुण में मेन बेटा रंग बदलता है, और रंग के साथ साथ उनका क्या बदल जाए? स्वाद। यानी कि रंग बदल जाए, स्वाद बदल जाए, तो वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें पदार्थ का आकार आयतन ही बदले, तो भौतिक आकार आयतन के साथ साथ रंग और मित्रों स्वाद भी बदल जाए, तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ समय बाद पदार्थ जो होता है वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो कैसा परिवर्तन हुआ मित्रों? अस्थायी। जबकि रासायनिक परिवर्तन है मित्रों, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन होता है जिसमें नए गुण, जिसमें नया पदार्थ बनता है, और इसमें बेटा अवस्था बदलती है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, प्यारे विद्यार्थियों, केवल और केवल क्या बदले? भौतिक गुण, तो कहलाया भौतिक परिवर्तन। और जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं, तो वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। याद रखना बेटा, हम भौतिक परिवर्तन में बात करें तो इसमें
जो अभिक्रिया होती है बेटा, इसकी रिएक्शन अभिक्रिया रिवर्सेबल होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। तो परिवर्तन अस्थायी होगा तो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगी, रिवर्सेबल होगा, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब यह है कि हमारे पास मित्रों जल है, ये हो गया जल। जल से हमने बनाया बर्फ, तो बर्फ से वापस जल बन सकता है। जल से हमने बनाया वाष्प, तो मित्रों वाष्प से वापस जल बनता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था वापस पूर्व अवस्था में आ जाती है, अभिक्रिया जल से वाष्प, वाष्प से जल, जल से बर्फ, बर्फ से जल, दोनों दिशाओं में चलती है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और इसमें उत्क्रमणीय। और मित्रों इसमें दूध है और दूध से हमें बनाया दही, तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, एक ही दिशा में अभिक्रिया चलती है। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक ही दिशा में अभिक्रिया चलेगी, वह होगा स्थायी परिवर्तन। दूध से दही बना, तो दही का स्वाद अलग है, दूध का स्वाद अलग है। यानी कि दूध से दही स्थायी परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बना, तो ये होगा रासायनिक परिवर्तन। बर्फ से जल बना, जल से बर्फ बना, तो ये हुआ अस्थायी परिवर्तन। जैसे मित्रों उदाहरण की और बात करते हैं, तो पानी में नमक या चीनी का घोल, चीनी का घोल, तो घोल हुआ मित्रों, तो ये हम धीमे आंच पर वापस चीनी प्राप्त कर सकते हैं। नया गुण नहीं आया, चीनी का नमक का गुण ही रहा, नया पदार्थ नहीं बना। टंगस्टन के तार को गर्म करने पर लाल होना और ठंडा करने पर वापस हो जाएगा बेटा पहली अवस्था में, तो ये कहलाता है स्थायी परिवर्तन, अस्थायी। और मित्रों यहां देखो उदाहरण, लोहे पे जंग लगना। लोहे पर जंग लगा तो वह लोहा खराब हो जाएगा और वह एक स्थायी परिवर्तन हो। जंग लगना। चांदी का काला होना, चांदी का कालापन। तांबे का हरापन। किसी को भी जलाओगे तो राख होगा, खाक होगा, यानी कि सभी दहन की अभिक्रिया, दहन की अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना, कोई भी जलेगा मित्रों तो वो राख हो जाएगा, वह खाक हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये हुआ मित्रों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। वापस देख लो एक बार, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, केवल आकार, आयतन, अवस्था बदली, तो वह भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों, यानी कि आकार, आयतन, अवस्था के साथ साथ रंग, स्वाद भी बदल जाए, तो मित्रों वो होता है रासायनिक परिवर्तन। यह एक अस्थायी परिवर्तन होगा, यह एक स्थायी परिवर्तन होगा जिसमें नया पदार्थ बनेगा। इसकी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी और मित्रों इसकी अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सेबल होगी, अनुत्क्रमणीय होती है। यानी कि एक बार दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता, नया पदार्थ। लोहे पे जंग लगा, नया पदार्थ। चांदी काली हो गई, तांबा हरा हो गया। दहन, दहन मतलब जलना, कोई भी जलेगा तो राख होगा, खाक होगा, वापस नहीं आ सकता। स्थायी परिवर्तन होगा, नया परिवर्तन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान रखना, जो स्थायी परिवर्तन होगा वह रासायनिक, जो अस्थायी परिवर्तन होगा वो भौतिक। तो इस प्रकार अंतर हुआ किसमें? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में।
प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार कम समय में पूरे टॉपिक अध्ययन करने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।